आप सभी का दिल से स्वागत है अपने शिक्षा और नॉलेज चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि इससे पहले हम आपको सिखा चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये सब टेंस हम सीख चुके हैं पहले। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम परफेक्ट टेंस सीख लेते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पहचान सीखेंगे। पहचान इसकी क्या होती है? देखिए, जो मेरे वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था। ठीक है, ये दोस्तों शब्द मिलेंगे हमें वाक्य के आखिर में। जैसे कि राम खाना खा चुका था, मोहन खेल चुका था, हम पढ़ा चुके थे, वे रो चुके थे, या वह स्कूल जा चुके थे, वे हंस चुके थे। इस तरीके से इससे हमें सेंटेंसेस मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका नियम। ये तो मेरी पहचान हो गई। तो देखिए नियम क्या है इसका। देखिए नियम, सबसे पहले नियम में हम देखेंगे अफर्मेटिव। नंबर 1, अफर्मेटिव को साथियों हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक। ये मेरा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस या नियम। ठीक है, मतलब सेंटेंस का नियम। इसे हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, ये मेरा कुछ नियम हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हेड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। मेरा वाक्य बन के कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो चलिए ना, कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें ये आप ध्यान रखना कि हेड, ये जो सहक्रिया है इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये सभी कर्ताओं के साथ हेड ही लगेगी। ठीक है, सिर्फ इसमें हेड ही सहक्रिया होती है। तो देखिए, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि राम खाना खा चुका था, हम स्कूल जा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम बनाते हैं बाकी को। सब्जेक्ट सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखिए यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, राम। अब क्या है, देखिए हेड, तो हेड लिखिए यहाँ, हेड लिख दिया। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाना यानी भोजन करना। तो क्या हो जाएगा, ईटेन। तो यहाँ पे लिख दिया ईटेन। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा द फूड। तो लिख दिया यहाँ पर द फूड, फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा दिया। तो मेरा वाक्य बन गया, राम हैड ईटन द फूड। दूसरा देखिए, हम स्कूल जा चुके थे। इसे हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। ये मेरा वाक्य बन के कंप्लीट हो गया। आई होप आपके समझ में आएगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसका नकारात्मक नियम, मतलब निगेटिव नियम। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में नहीं शब्द बढ़ जाता है, बस, और कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, बहुत ही हलवा वाक्य होते हैं। देखिए, अभी बनाएंगे आप इसको कतई एकदम निश्चित। ठीक है, बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार इसे देखना है वीडियो को और पढ़ना है। अगर आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठे तो कॉपी पेन लीजिए और इसे नोट करिएगा, साथ साथ में इसे नोट्स बनाते चलिएगा, तो आपको बाद में प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हम हेड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलिए देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल इसके लिए देखते हैं। सीता खाना नहीं बना चुकी थी। एक एग्जाम्पल इसका और देखिए, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। चलिए हम इसे बनाते हैं वाक्य। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया सीता। फिर क्या है इसमें, हेड नॉट, तो लगाइए हेड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकेड, ऑब्जेक्ट
द फूड। क्या बना मेरा वाक्य, सीता हैड नॉट कुकड द फूड। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट दे हैड नॉट, नियम के अनुसार थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। मेरा वाक्य बना दे हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए हम सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव नियम। किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए जो भी किसी का फिलहाल हो, इंट्रोगेटिव नियम उसमें दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। एक तो होता है डब्ल्यूएच फैमिली और एक तो है डायरेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। यानी देखिए जब हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तब क्या हो, मेरे पास होना चाहिए जब वाक्य के, जब क्या हो, जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो। जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। मतलब हम पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या है मेरा, हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अगर मेरे पास क्या हो, वाक्य के बीच में शब्द हो, यहाँ हो वाक्य के बीच में, ठीक है, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं बीच में। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, ये, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द वाला नियम। देखिए दूसरा नियम क्या है, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ बेहतर समझ लेते हैं नियम को, इसके यहाँ पर हम एग्जाम्पल बनाकर, ठीक है। देखिए क्या है, क्या तुम नहा चुके थे, क्या तुम नहा चुके थे। अब देखिए जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक हो तो कौन सा नियम लगाएंगे हम, पहला। तो लगाइए पहला नियम क्या है, हेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हेड लिखिए, हेड लिख दिया हमने। अब क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया मेरा यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, नहाना, तो हो गया बाथेड, बाथेड। अब इसमें देखिए कुछ बचा, अब इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बचा तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह हम लगा देंगे यहाँ पर। ओके दोस्तों, ये मेरा वाक्य बन गया। आगे देखिए, वह लखनऊ क्यों गया था। तो इसमें देखिए ये बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो इसमें दूसरा नियम, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, तो क्योंकि इंग्लिश, वाई हैड, हेड लिखा, सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म गया, यानी जाने के लिए, गॉन, ऑब्जेक्ट टू लखनऊ, LUCKNOW क्वेश्चन मार्क चिन्ह। निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य हम कैसे बनाते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव वो वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न भी किया जाता है और नहीं शब्द भी आता है। जैसे कि मोहन स्कूल क्यों नहीं जा चुका है, क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं देर न करते हुए। अगर आप जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर सीख सकते हो। इस सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भी जो वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं नियम। इसमें भी दो नियम होते हैं मेरे। सबसे पहले हेड लिखेंगे हम, अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होगा तो वाक्य के हेड लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर थर्ड बार हम लिखेंगे, बल्कि ऑब्जेक्ट लिखकर हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। दूसरा, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम दूसरा नियम लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, फिर हेड लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड बार हम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दें। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या मोहन स्कूल नहीं जा चुका था, क्या मोहन स्कूल नहीं जा चुका था, इस वाक्य को हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, हेड, यहाँ पे लिख दिया हमने हेड। फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा हो गया मोहन, तो सब्जेक्ट लिख दिया मोहन, सब्जेक्ट हो गया मोहन। अब क्या है इसमें देखिए नॉट, तो लिखा यहाँ पर नॉट। अब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह, मेरा वाक्य बन गया, हेड मोहन नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं, तुमने यह कार्य क्यों नहीं किया था। तो सबसे पहले हम दूसरे नियम के अकॉर्डिंग प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, तो क्योंकि इंग्लिश, भाई लिखा, फिर क्या है, हेड लिखा, फिर नियम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो हो गया यू, फिर नियम के अकॉर्डिंग नॉट, तो नॉट लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, यह कार्य, तो यह की हो गई दिस, कार्य की हो गई वर्क, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या बना मेरा वाक्य, वाई हैड यू नॉट डन दिस वर्क। चलिए अब हम एक छोटा सा इसका नोट है वो आपको बता देते हैं कैसा। देखिए तो देखिए देखते हैं कि नोट क्या है। नोट मेरा ये है, देखिए कभी जो होता है, कभी इन टेंस के वाक्यों में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होते हैं, तो उन वाक्यों को
ऐसे बनाते हैं, मतलब ये कैसे बनाते हैं, यहाँ पर नियम लिखा है मैंने, इस तरीके से हम बनाते हैं। देख पहले तो आप ये जानिए कि कभी कभी टेंस में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनके देख कर आप समझ सकते हैं। देखिए, राम के आने से पहले सीता खाना बना चुकी थी, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया। अब देखिए, इसमें एक तो राम सब्जेक्ट हो गया और एक मेरा सीता सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह इसमें हमने और उसके, यानी उसके और हमने 2 सब्जेक्ट इसमें हुए और 2 सब्जेक्ट इसमें हुए। तो आपको पता हो गया होगा कि बाकी में 2 सब्जेक्ट भी आते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। हालांकि या तो और भी वाक्य होते हैं इसके, जिसे हम इसका नियम बता देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर नियम बताया नहीं जाता है। तो चलिए देखिए, तो इसका नियम क्या होता है। देखिए, जिस सब्जेक्ट का काम पहले ख़त्म हो, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का जो काम होता है वो पहले एंड हो जाए, मतलब पहले कंप्लीट हो जाए, तो उसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तथा जिस सब्जेक्ट का काम बाद में ख़त्म होता, उसे कब बनाएंगे, बाद में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसे बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, उसे बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अभी देखिए, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार नियम देखते हैं क्या है। जिस सब्जेक्ट का काम पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जिस कर्ता यानी सब्जेक्ट का काम बाद में समाप्त होता है तो उसकी इंग्लिश हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाद में बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है मेरा पहला एग्जाम्पल, राम के आने से पहले सीता खाना बना चुकी थी। देखिए, यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि आप इसमें पहचाने किस सब्जेक्ट का काम पहले हो रहा है। देखिए एक बार फिर से पढ़ के, राम के आने, ठीक है, राम के आने से पहले सीता खाना बना चुकी थी। अब देखिए, इसमें हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि जो राम है, राम के आने से पहले मतलब राम नहीं आ पाया था तो सीता ने खाना कंप्लीट कर दिया था, ठीक है, खाना बना के तैयार कर दिया था। तो मतलब यहाँ पे किसका काम पहले हो रहा है, सीता का काम पहले हो रहा है, मतलब ये पहला सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है, और ये राम दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर होगा। अब आपको अगर लिखा तो पहले राम है तो हमें लिखने से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखा कोई भी सब्जेक्ट कहीं पर हो जिसका काम पहले समाप्त होगा उसे हम पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्टनेस में। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। क्या है, सीता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीता नेम के अकॉर्डिंग। फिर क्या होता है इसमें, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकेड, ठीक है। फिर क्या है, खाना, द फूड। अब देखिए, मेरा पहला वाक्य बन गया किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हमें दूसरा वाक्य बनाना है, क्या, राम के आने, ठीक है, राम आया, मतलब क्या आया, राम आया। तो अब देखिए, इसमें राम के आने से पहले हमें ये वाक्य बनाना। अब ये इसमें पहले शब्द है, देखिए पहले शब्द की इंग्लिश हम लगाएंगे पहले, कंजक्शन की तरह। पहले शब्द की इंग्लिश क्या होती है, देखिए पहले अगर शब्द होगा तो हम लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे, बिफोर। अगर बाद में शब्द होगा, क्या होगा, अगर बाद में शब्द होगा तो हम लगाएंगे आफ्टर। क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, ठीक है। अगर पहले होगा तो हम बिफोर लगाते हैं, और अगर बाद में होगा तो हम क्या लगाते हैं, आफ्टर शब्द लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अगर पहले शब्द है तो हम बिफोर लगाएंगे और बाद में है तो आफ्टर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले है या बाद में है, पहले शब्द आया है तो हम बिफोर लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए बिफोर, तुमने ये बिफोर लिख दिया, ठीक है। अब ये वाक्य बना दीजिए, राम आया, राम कम। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया। अब देखिए, इसमें सबसे पहले किसका काम हो रहा है। अब इस वाक्य में आप देखिए सबसे पहले किसका काम हो रहा है। तो देखिए, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया, मतलब वह चला गया फिर हमने खाना खाया। तो सबसे पहले हम उसने ये बनाएंगे। तो क्या है, ही जाना किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। बाद वाला वाक्य तो पास्ट इंडेफिनिट बनाया, उस ही वेंट मतलब वह गया या वह चला गया। फिर क्या है, अब देखिए बाद, यहाँ पर भी बाद शब्द आया है, बाद के लिए क्या लगाते हैं, आफ्टर। तो यहाँ पे लिखिए आफ्टर, ये लिख दिया हमने आफ्टर। अब हम बनाएंगे हमने खाना खाया था। तो क्या होगा, हमने बी पास्ट परफेक्ट में हैड ईटेन द फूड, बन गया मेरा वाक्य, ही वेंट आफ्टर वी हैड ईटेन द फूड, फुल स्टॉप। ये मेरा वाक्य बना। आई होप आपको समझ में आया होगा।